आराध्य ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। यहाँ पर धनराज पिल्ले का एक साक्षात्कार दिया गया है विनीता पांडे जी के साथ। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे वे एक कष्ट साध्य जीवन जीने के बावजूद, बचपन मुश्किलों से भरा होने के बावजूद, हॉकी के प्रति उनकी लगन और निष्ठा उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाता है। हॉकी में वे बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी बनते हैं। उनके पास अपने पैसों से हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत भी नहीं थी। वे कभी अपने साथियों से हॉकी स्टिक उधार मांगते थे और काम चलाते थे। जब उन्हें उनके बड़े भाई से एक पुरानी हॉकी स्टिक मिली तो वे अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझने लगे। लगातार मेहनत और परिश्रम के बाद जब उनको ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुना गया तो फिर उन्होंने वहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उन्होंने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड बनाए। जीवन में आर्थिक संघर्ष करने के बावजूद भी वे अपने माँ के द्वारा दी गई सीख को कभी नहीं भूले। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ वे संभाले, अर्थात अपने जीवन में कभी भी घमंड न करें। इस बात को उन्होंने हमेशा याद रखा। वे आम आदमियों की भांति ही लोकल ट्रेन में कभी कभी सफ़र कर लिया करते थे। सेलिब्रिटीज़ के साथ जब वे एक मंच पर बैठते थे तब उनको कैसा लगता था, इस बात का उत्तर देते हुए उन्होंने कहते हैं कि जब उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला तब उनको एहसास हुआ कि वे इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनका इतना नाम हो गया है और इन सब के पीछे हॉकी ही एक ऐसा खेल था जिसके चलते उन्हें हर जगह प्रतिष्ठा मिली। अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लै की यह छवि उभरती है कि वे लोगों की नज़रों में भले ही तुनुक मिजाज हों, पर असल ज़िंदगी में वे सरल हृदय मनुष्य हैं। उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा। भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया और जीवन के संघर्षों से हार नहीं माना। प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वे अहंकार से दूर रहे। जीवन के आर्थिक संघर्ष और लोकल ट्रेन में आम लोगों की भांति सफ़र करना उन्हें एक महान इंसान बनाता है। दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, धनराज पिल्लै का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। वे बहुत गरीब थे। हॉकी स्टिक खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर वे अपना काम चलाते थे। बड़े भाई से मिली पुरानी स्टिक भी उनके लिए बहुत कीमती थी। वे मैदान में तथा मैदान के बाहर भी बहुत जुझारू थे। हॉकी के प्रति उनकी निष्ठा और लगन ने उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाया। ऑलविन एशिया कप के कैंप में चुने जाने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। हॉकी ही है जिसके चलते उन्हें हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तीसरा प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, धनराज पिल्ले की प्रस्तुत बात का यह अर्थ है कि उनकी माँ ने हमेशा उन्हें प्रसिद्ध होने के बाद भी घमंड की भावना मन में न लाने की सलाह दी। आशा करता हूँ आप प्रश्न उत्तर समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।